डियर स्टूडेंट्स, हमने 4th यूनिट स्टार्ट किया था पोलराइजेशन, जिसमें हमने पोलराइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी था। हमने क्लास जब लगाई थी तो मैंने आपको बताया था कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सो ऑल द ऑब्जर्व्ड इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक वेक्टर। और यहाँ पे हमने ये देखा कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ दो तरह की वाइब्रेशंस लेते हैं। एक तो ये देखो, ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो ही डायरेक्शंस लेते हैं। दिस वन इज़ विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये आ गया आपका पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल इन द सेंस कि पैरेलल किसके, जिस क्रिस्टल में से भी ये पास कर रहा है, ठीक है ना, उसके क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के ये वाला कंपोनेंट पैरेलल होता है और ये वाला परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लेके बताया था, ये क्रिस्टल है हमारे पास, दिस इज़ अ टॉर्मलाइन क्रिस्टल, ठीक है। सो ये मैंने आपको सारा ऑलरेडी क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाना था क्लास में वो था सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अब हमने जो अभी तक पोलराइजेशन पढ़ी, वो जो लाइट पोलराइज्ड लाइट हमें मिल रही थी दैट वाज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमें सर्कुलरली पोलराइज्ड और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलती है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। Let us suppose a beam of plain polarized light is incident normally on a calcite crystal cut with its faces parallel to the optic axis। मतलब एक कैल्साइट क्रिस्टल है, मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज़ ए नेगेटिव क्रिस्टल जिसके बीच में एक इसके ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कट लगाया होता है। मतलब इसका जो ऑप्टिक एक्सिस होता है, इसके जो फेसेस होते हैं दे आर पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस। Now let the vibrations of the incident light of amplitude A make an angle theta with the optic axis। Suppose ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है, जो पोलराइज लाइट आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड A के बराबर है, वो इसके साथ जो ऑप्टिक एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ये जो एंगल बन रहा है ये इंसिडेंट लाइट है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट लाइट जो है वो आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड A के बराबर है और ये एंगल बना रही है थीटा इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ। सपोज ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। नाउ जब क्रिस्टल के अंदर लाइट एंटर करती है तब क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट लाइट वेव विल स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स। क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन होती है तो दो कंपोनेंट्स में ये स्प्लिट अप हो जाती है। वन इज़, अब यहाँ पे जिस तरफ थीटा एंगल है इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए को हम रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा ए कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग पी ई, और ए साइन थीटा किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग पी ओ, ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द कंपोनेंट ए कॉस थीटा हैविंग वाइब्रेशंस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। अब ए कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में है, ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में है। इट फॉर्म्स द ई वेव, ये क्या बनाता है, ई वेव। एंड द कंपोनेंट ए साइन थीटा हैविंग वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस फॉर्म्स द ओ वेव। मतलब ये ई रे है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और ये है ओ रे, ठीक है। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ई रे कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था पीछे भी, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ओ रे कहलाता है, ठीक है। नाउ ऑर्डिनरी रे कहते हैं उसको हम, एक होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ई वेव और दूसरी होगी ओ वेव जिसको ऑर्डिनरी वेव बोलते हैं। नाउ द टू वेव्स ट्रेवल इन द क्रिस्टल अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जैसे ये आ गई आपकी ओ रे और ये आ गई ई रे, ठीक है। अब ये डायग्राम समझनी पड़ेगी हमें, इस डायग्राम को समझने के लिए हमें यहाँ इसको रीड करना पड़ेगा। द टू वेव्स ट्रेवल इन द क्रिस्टल अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन
बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, द ई वेव बीइंग फास्टर, क्योंकि म्यू ई इज़ लेस, ई वेव के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैल्साइट का क्या होता है, कम होता है, सो दैट्स वाई ई वेव उसमें फास्टर घूमती है, फास्टर चलती है। दस दोनों के बीच में क्या होगा, ई वेव ज़्यादा तेज़ चलेगी दैन ओ रे, तो दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू वेव्स व्हेन दे एमर्ज आउट ऑफ द क्रिस्टल, जब क्रिस्टल में से बाहर वो निकलती हैं तो ये ई रे चल रही है, ये ओ रे चल रही है, ठीक है। दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है डेल्टा। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, और क्रिस्टल की थिकनेस के ऊपर इस डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है। अब हमने जो एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट्स लिए थे, ए कॉस थीटा, उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा आ गया ए साइन थीटा जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ई वेव अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्योंकि ये फास्टर चल रही है ई वेव, तो इसके पास एक्स्ट्रा एक फेज होगा डेल्टा, ठीक है। और ओ वेव जो है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, ये देखो ना, ये आ गई ई वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और ओ वेव आ गई वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। सो ई वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसे ए साइन ओमेगा टी होता है सिर्फ, जबकि ओ वेव के लिए आ गया बी साइन ओमेगा टी, बी इसका एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। बी किसके बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर। नाउ यहाँ इक्वेशन 2 से हम ले सकते हैं y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होगा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है साइन ओमेगा टी की, y अपॉन बी, तो स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन ये जो साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू हम डाल रहे हैं वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई ये वाली और साइन ऑफ डेल्टा। नाउ एक्स अपॉन ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, ठीक है। सो एक्स अपॉन ए, और ये यहाँ हम इसको उधर ले गए माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा इक्वल टू ये चीज़ यहीं पे रह गई, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव एक्स स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इसके ऊपर इस तरफ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2ab, मतलब माइनस 2x अपॉन ए वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा इक्वल टू, ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना इस तरीके से 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर डेल्टा इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। नाउ ये आ गया इधर एज इट इज़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इसको इधर यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा विच इज़ 1, सो माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस ऑफ डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गई। ये क्या है, दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, हैंस द एमर्जेंट लाइट फ्रॉम द क्रिस्टल इज जनरली इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्योंकि हमें इक्वेशन एक किसकी मिल रही है, इलिप्स की मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट क्रिस्टल के बाहर से निकलेगी तो जनरली इट इज़ एलिप्टिकली पोलराइज्ड। नाउ व्हाट आर द स्पेशल केसेस, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 पाई 4 पाई, डेल्टा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कॉस डेल्टा हमेशा कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 2 पाई 4 पाई इज़ ऑलवेज 1, और साइन 0 साइन 2 पाई 4 पाई इज़ ऑलवेज 0, सो दैट्स वाई ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा इज़ 1 एंड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा 0 हो जाएगा इन सभी वैल्यूज़ के लिए।
सो यहाँ से हो जाएगा, ये अगेन हमारा फार्मूला बन गया a माइनस बी स्क्वायर का, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन बी इक्वल टू x अपॉन a। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, x अपॉन a इंटू बी, या b अपॉन a इंटू एक्स। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसकी स्लोप है b अपॉन a के बराबर। ठीक है, ये आ गया ना, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स। यहाँ b अपॉन a हमें क्या बता रहा है, उसकी स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है, मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज़ को, कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, कि ये इक्वेशन बनी है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसका ओरिजिन जो पास कर रही है थ्रू द ओरिजिन, और उसकी स्लोप क्या है, b अपॉन a। सो द एमर्जेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड विद वाइब्रेशंस इन द सेम प्लेन एज इन द इंसिडेंट लाइट। फिगर 15(1) ये वाली, व्हेन डेल्टा इज 0। ठीक है, बी, ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास कर रही है, और इसकी स्लोप कितनी है, बी ए। ये आ गई ना इस तरफ, और ये आ गया इसका एक साइड आ गया ना। स्लोप क्या होती है, टैन थीटा। टैन थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, और ये आ गया उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये आ गई प्लेन पोलराइजर। केस 2 हो जाएगा, व्हेन डेल्टा हैज़ वैल्यूज पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो सबके लिए कॉस डेल्टा, कॉस पाई क्या होता है, -1, उसी तरह कॉस 3 पाई भी -1, जबकि साइन डेल्टा अगेन इन सब के लिए 0 हो जाएगा। 0 होती है इसकी वैल्यू, साइन पाई, साइन 3 पाई। तो ये जो इक्वेशन 3 है, ये हमारी क्या बनेगी अब, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कॉस डेल्टा इज -1, तो ये बन जाएगा प्लस 2xy अपॉन ए बी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अगेन x प्लस ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। सो वहाँ से ये हमारा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, विच इज़ अगेन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ ऑल्सो अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन अब इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो इन दिस केस ऑल्सो द एमर्जेंट लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड। यहाँ पे देखो, अब ये उल्टी हो जाएगी, पहले ये इस डायरेक्शन में थी, अब ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। ठीक है, बी आ जाएगा इस तरफ और ए इस तरफ, और ये आ जाएगी डायरेक्शन जो है इसकी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, जो भी होगी वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ हम डेल्टा इज इक्वल टू पाई लिख रहे हैं। अब जब डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी π/2, 3π/2 सो ऑन, तो cos π/2 इज ऑलवेज 0, cos 3π/2 भी 0, ये सब 0 होती है cos डेल्टा। और साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा की, साइन π/2 इज़ 1, तो साइन डेल्टा इज़ 1। अब इक्वेशन 3 हमारी क्या बन जाएगी, अब ये चीज़ हमारी 0 हो गई, हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। सो द एमर्जेंट लाइट विल बी नाउ इलिप्टिकली पोलराइज्ड। फिगर 15(3), ये बी और ए इस तरफ ही रहा, अब ये इलिप्स बन रहा है, देखो हमारा, द लाइट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड। आप ये वाली डायग्राम चाहे ना भी बनाएं, इसी डायग्राम को लेके चलें, ठीक है, तो भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये वाली डायग्राम आप छोड़ दें, यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, सो अब एक और केस आ जाता है, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू अगेन π/2, 3π/2 सो ऑन, और थीटा आ जाए 45 डिग्री। ये जो थीटा हमने बात की थी अभी, ये वाला थीटा अगर 45 डिग्री के बराबर हो तो क्या होगा, आपको पता है। इसका मतलब क्या है, जो इंसिडेंट वाइब्रेशन है, जो लाइट इंसिडेंट लाइट है, वो कितना एंगल बना रही है ऑप्टिक एक्सिस के साथ, 45 डिग्री का। यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है ऑप्टिक एक्सिस के साथ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सो
आपको पता है ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन 45 डिग्री। दोनों की साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। सो यहाँ से हमारे ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी हमारी फिर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ये हमारा बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिकॉज ए इज इक्वल टू बी हेयर, सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एलसीएम ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या है, आर के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है ना रेडियस इसकी, सर्कल की इक्वेशन, तो इसकी बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की। तो इसका मतलब क्या हुआ, द एमर्जेंट लाइट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड, ये आ जाएगी when delta is pi by 2 and theta is equal to 45 डिग्री। तो हमें अलग अलग डेल्टा की जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो एमर्जेंट लाइट हमें क्रिस्टल से बाहर मिल रही है वो प्लेन पोलराइज्ड है या एलिप्टिकली पोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि हमें दोनों ये देखो यहाँ पे भी प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। ये आ गई एलिप्टिकली पोलराइज लाइट व्हेन डेल्टा इज पाई बाय 2, ये आ गई सर्कुलरली पोलराइज लाइट। यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू बी है, तो दोनों तरफ इसीलिए ए लिखा है इसने, ये आ गया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।